यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कंजंक्शन के क्वेश्चन। वैसे आपके में ये डू एज डायरेक्टेड के नाम से आते हैं, जैसे नाइदर नॉर, इफ़ अनलेस का प्रयोग, सो डॉट 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 दैट का प्रयोग, टू का प्रयोग, नाइदर नॉर भी आ जाएगा इसमें, एज सून एज, नो सूनर देन, इस प्रकार के। ठीक है, इन सभी कंजंक्शन के बेटा डिटेल्ड वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कि नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करते हैं, एज सून एज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। उसके डिटेल वीडियो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आए हुए क्वेश्चन से बेटा नो सूनर देन का प्रयोग करना है। इसमें लिखा हुआ है रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। बेटा नो सूनर देन में हम क्या करते हैं, वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। बड़ा भारी भरकम शब्द है इन्वर्जन, आप तो समझ लो जो प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इतना साफ है, समझ आ रहा है। तो बेटा सबसे पहले एज सून एज की स्थान में हम क्या लगाएंगे, नो सूनर। ठीक है, अब ये वाक्य देखो, द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, ये आपका साधारण वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हम कर देंगे, उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। दूसरे वाक्य से पहले आप देन लगाएं, दे बिकम साइलेंट, बस हो गया। एज सून एज की जगह क्या लगा, नो सूनर लगा दिया, और वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा कर दिया, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाला स्ट्रक्चर। तो आप जानते हो बेटा पास्ट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक में क्या लगता है, डिड प्लस V1। देखो डिड द बॉयज सॉ की क्या कर दी, V1 सी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। बेटा नाइदर नॉर मतलब न तो डॉट 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 न। सीता नाइदर सिंग्स, न तो गाती है, नॉर डांसेस, न नाचती है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर लेंगे। बेटा जो कॉमन चीज होती है उसको एक बार लिखते हैं, और जो चेंज होता है उसको हम नाइदर नॉर से जोड़ देते हैं। जैसे सीता, सीता इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। वाक्य का स्ट्रक्चर बेटा नाइदर वाले वाक्यों में साधारण रखें। डज नॉट सिंग ये नेगेटिव है, साधारण करेंगे तो सिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, सिंग्स और डांसेस, क्योंकि बेटा नाइदर में नॉट छिपा होता है। नाइदर अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले लिखे हम जो कॉमन है, सीता, सीता इसमें कॉमन है, सी सीता के लिए ही आया बेटा। सीता नाइदर, यहाँ सिंग्स चेंज है, यहाँ डांसेस चेंज है, तो इससे पहले नाइदर लगा दो और नॉर लगा दो डांसेस। ठीक है, सीता न तो नाचती है न गाती है। चलिए इसको नो सूनर देन के प्रयोग से जोड़ना है। ही गेट्स हिज सैलरी, बेटा देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका आप इंटरोगेटिव बनाओगे, प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर में ले जाओगे तो क्या लगेगी, डज या डू। ठीक है, तो सबसे पहले नो सूनर लगाएं, डज ही गेट हिज सैलरी, ये हो गया वाक्य। दूसरे वाक्य से पहले देन लगा दें और वैसा का वैसा उतार दें। राइट, इस स्ट्रक्चर को याद रखें, ये स्ट्रक्चर आपको प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर रखना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है डिड और प्रेजेंट है तो डज या डू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड। देखो पास्ट आ रहा है तो डिड क्या आएगा, सबसे पहले नो सूनर लगाए, डिड आई मीट माई फ्रेंड। देखो मेट की क्या कर दी, डिड प्लस V1 कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो गया। दूसरे वाक्य से पहले देन लगा दो, वाक्य पूरा पूरा लिख दीजिए, देन आई स्टार्टेड वीपिंग। जैसे ही नो सूनर डिड आई मेट माई फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने दोस्त से मिला मेरा रोना शुरू हो गया, मैंने रोना शुरू कर दिया, मतलब इमोशनल हो गया। चलिए अगला प्रयोग सो दैट का प्रयोग है ना। सो दैट की जगह आपको क्या लगाना है बेटा, टू का प्रयोग। तो टू का प्रयोग क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये जो सो दिख रहा है आपको, इसकी जगह क्या लगाएं, TOO। और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब मतलब
ये रही वर्क, इससे पहले टू लगा दो बस, बाकी सब हटा दीजिए। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह और ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। बस इसी में बेटा इस सो की जगह में क्या लगा दिया, टू, तो सी इज टू वीक। और दूसरे वाक्य ये सारा सब मटेरियल हटा दीजिए, सिर्फ मेन वर्ब से पहले क्या लगा दो, ये वाला टू, ये लिखा है, ही इज टू वीक टू वर्क, वह काम करने के लिए बहुत ही कमजोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। ठीक है बेटा, तो दोनों में क्या चेंज है बेटा, देखो, नाइदर शी टॉक टू मी नॉर शी लुक्ड एट मी। बेटा जब भी नाइदर नॉर का प्रयोग करो, बेटा नाइदर के बाद यहां क्या आ रहा है, प्रोनाउन, तो नॉर के बाद भी क्या आना चाहिए, प्रोनाउन, NEITHER, नाइदर और नॉर। बेटा इनके बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, इस कंसेप्ट को याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। इससे पहले नाइदर नॉर का प्रयोग हमने जब किया था, वहां पर नाइदर के बाद वर्ब आ रही थी, तो नॉर के बाद भी वर्ब आई। यहां पर नाइदर के बाद हमने क्या लगाया, प्रोनाउन सी, तो नॉर के बाद भी क्या है, प्रोनाउन। इस कंसेप्ट को याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नाइदर शी टॉक टू मी, न तो वो मुझसे बात करती है, नॉर सी लुक्ड एट मी, न ही वो मेरी तरफ देखती है। 2024 में आ चुका है बेटा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, एज सून एज फिर से है बेटा, देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड आएगा, तो एज सून एज की जगह लगा दें आप नो सूनर। डिड मान्या क्लोज हर आइज, देखो V1 कर दिया, डिड प्लस V1। दूसरा वाक्य वैसा वैसा ही, देन द मोबाइल रैंग, जैसे ही मान्या ने अपनी आंखें बंद की, उसके मोबाइल की घंटी बजी, रैंग माने बजना। बेटा आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं पढ़ते हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए जरा, द ओल्ड मैन एज, सो की जगह लगा दोगे टू, द ओल्ड मैन एज टू वीक, तो टू वीक। दूसरे वाक्य में बेटा सारा मटेरियल साफ कर दो, बस वर्ब से पहले क्या लगा दो, टू, ये वॉक से पहले टू वॉक प्रॉपरली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नो सूनर है, इसकी जगह एज सून एज लगाएंगे तो वाक्य को सिंपल कर देंगे। फिर से समझ लो बेटा, एज सून एज की जगह नो सूनर लगाएंगे तो वाक्य का स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक करेंगे, और नो सूनर की जगह एज सून एज लगाएंगे तो वाक्य का स्ट्रक्चर साधारण करेंगे, अफर्मेटिव करेंगे। तो बेटा डज डू वाले को अफर्मेटिव करेंगे तो V5 आएगा, तो देखो नो सूनर की जगह लगा दिया एज सून एज। ए थीप सी अ, ये इसको आप कीजिए साधारण, ए थीप सीज अ पुलिसमैन, हो गया। देन की जगह क्या कर देंगे हम, कॉमा कर देंगे, ही रन्स अवे, वैसा का वैसा ही दूसरा वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज फिर से आ गया, कोई बात नहीं। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स सेट क्वाइटली, तो नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, जैसे ही शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया, देन द स्टूडेंट सेट क्वाइटली। बेटा ये पास्ट है ना, पास्ट का जोड़ा पास्ट से बनना है, हेड वाला वाक्य है ये, ठीक है, डेड वाला नहीं है बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कुड नॉट बाई अ कार, ही कुड नॉट बाई अ बाइक, ठीक है। तो ही कुड कॉमन है बेटा, ही कुड तो सबसे पहले ही कुड लिख दो, राइट। सेम पार्ट ऑफ स्पीच, नाइदर लगाया, नाइदर के बाद बाई आ रहा है बेटा, बाई अ कार, नॉर के बाद ही कुड नॉट नाइदर बाई अ कार नॉर अ बाइक, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, चलिए इसको भी समझिए जरा। अभी तक हम सो दैट की जगह टू लगा रहे थे, अब टू की जगह सो दैट लगाना है बेटा। ही इज टू, इसकी जगह तो हम सो लगा देंगे, क्लियर, एक वाक्य हो गया। अब ये वाक्य देखो बेटा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दैट ही कैन नॉट लगाएं, अगर ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो दैट ही कुड नॉट लगाएं,
ठीक है, बाकी सेम वही रहेगा। अब बेटा देखो यहाँ पर जरूर नहीं ही हो, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा उसके हिसाब से यहाँ आएगा। लड़की होती तो सी, कैन नॉट या कुड नॉट, राइट। तो ही इज टू सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि अपनी फीस नहीं पे कर सकता है। चलिए बताओ जरा ये वैसे ही आ गया। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, वह उसका भाई बहुत परिश्रमी है। ही रियली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, वो मुश्किल से खेलने के लिए या मनोरंजन के लिए समय निकाल पाता है। तो बेटा वेरी की जगह क्या करते हैं, सो। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस हो गया पहला वाक्य। दूसरे वाक्य से पहले दैट लगा दो, दैट ही रियली फाइंड्स टाइम उतारना है बस बेटा, दो वाक्य जोड़ने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ही विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, ठीक है। तो बेटा ये वाला वाक्य देखो एज सून एज वाला बाद में दे दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको पहले लिख लेंगे। एज सून एज ये क्या लगा दोगे आप, नो सूनर। द टैक्सी अराइव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगा देंगे, डज द टैक्सी अराइव, डज द टैक्सी अराइव। दूसरे वाक्य से पहले देन लगाओ और वैसा का वैसा लिख दो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम। तो नीदर हिज फ्रेंड्स, देखो नीदर के बाद क्या लगाया हमने, हिज फ्रेंड्स मतलब ये सब्जेक्ट लगा है, तो नॉट हिज ब्रदर्स वाज अलाउड टू सी हिम, न तो उसके दोस्त नहीं उसका भाई को उसे देखने की मंजूरी थी। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज टू वीक टू स्टैंड, तो क्या लगा देंगे बेटा, देखो इसकी जगह क्या लगा देंगे, सो। ही इज सो वीक। अब इस टू स्टैंड देखो जरा, ये कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट है या पास्ट है। टू वीक टू स्टैंड बेटा प्रेजेंट लग रहा है मुझे तो दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी टॉपिक के बाकी जो क्वेश्चन है हमारे वो नेक्स्ट हमारी क्लास में आएंगे, क्लास नंबर 11 में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। यही प्रयोग है बेटा, सो दैट, नाइदर, नो, ये सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, है ना। 40-50 क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। चलिए तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।